सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंडी या अभिमान करना, क्रोध, कपट एवं साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष एवं बगीचा में लगे पेड़ के फल फूल दहनिया तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्रों को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा ना करने वाले, दान ना करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृ यज्ञ एवं देव यज्ञ ना करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था ना रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहलाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हाथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागीदारी होते हैं। न्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीन कर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी ही होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ाई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं वो तो महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद, कमंडल, तामा, शीशा, रंगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट, पापियों को दंड देने वाले सभी शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वो अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। सनत कुमार जी ने महामुनि वेदव्यास जी से कहा, हे महामुनि, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर से जमपुरी जाना पड़ता है। बाय वत्सत नगर और जमपुरी के बीच दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू, छुरिया जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइया, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकिनी शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर जमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातना सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं। उनके शरीर से खून बहते रहता है और कीड़े उन्हें नोचते रहते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पासों से बांधकर घसीटते घसीटते ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक की यात्रा तय करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत
उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज इन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्मा को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमानों में बैठाकर सादर स्वर्ग लोग भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात ही उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्यों जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं, उन्हें यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल बाहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथों वाले, काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आँखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयंकर रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब यमदूत पापी मनुष्य को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते आए हो। अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्यों का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे थे और उसी के घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो और उन्हें अनेक तरह के कष्ट एवं यातनाएं दिए हो। उन बुरे कर्मों का पाप मैल के समान तुम्हारे शरीर पर चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगते हैं और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थिति है। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घेरा, महाघेरा, चोर रूपा, तला तला, मायावका, कालरात्रि, भरोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंडो कोलाहला, प्रचंडा, चंडनायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्र, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलाद्रित, समभीम, समलाभ, उग्रदीप्त प्राय, नायक, ये 28 नरक कोटि है जो कि पापियों को यातना देने वाली है। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही कराया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरव प्रयाग एवं 140 महानरकों एवं महानगर मंडल कहा जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों को जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों को दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ों पर उल्टा लटकाया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए वो प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कढ़ाई में इस प्रकार भुना जाता है जिस प्रकार हम बैगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में ढकेल दिया जाता है जहाँ पर उनको अनेकों प्रकार के कीड़े भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं और उन्हें नोच नोच के खाते रहते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि गर्म किए हुए रहते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दी जाती है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीर दी जाती है। फिर उन पापात्माओं को मांस एवं रुधिर खाने के लिए
बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेक कष्टों को भोगते हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं भोगना पड़ता है। तत्पश्चात वे जमदूत पापियों को निरुद्धस नामक एक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं जो कि भट्टी के समान तप कर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों को हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ा से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार करते हैं। तत्पश्चात उसे गरम रेत में फेंक दिया जाता है, फिर गंधे कीचड़ में फेंक देते हैं। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्मा को तेल के जलते हुए कढ़ाई में पकाया जाता है, फिर लाजाभक्ष सूची पत्रों में डाल दिया जाता है। वहाँ उन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर जमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और इनके घाव पर नमक भर देते हैं। उनके मुंह में लोहे के कीले डाल दी जाती है।